नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत वर्धन जैन और हमारे नए चैनल पी वर्ध 24 पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम क्लास 12th में जो 2023 के अंदर पेपर आने वाला है उस पर बेस्ड मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। यहां पर हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन के माध्यम से आपको सारे आपके बेसिक कंसेप्ट एंड जो आपका पैटर्न है एग्जाम में जिस प्रकार का आपका पेपर आने वाला है उस पैटर्न पर जितने पाठों में से छोटे प्रश्न आने वाले हैं या फिर बड़े प्रश्न आने वाले हैं उसके हिसाब से हम बहुत अच्छे कलेक्शन के साथ में आपको ये सारे सवालों के जवाब देंगे, ठीक है, और डिटेल में भी बताएंगे। देखो साथियों, इसमें क्या होता है कि जैसे आप ये जो सवाल करते हैं तो यदि आप सीधे किसी सीरीज के माध्यम से पढ़ रहे हो या फिर आप किसी एक्सीलेंट, मैं नाम नहीं लूंगा, या फिर संजीव, मैं सभी के लिए गाइड कर रहा हूं, किसी भी आप बहुत सारी मार्केट में आती हैं और भी दो चार नाम हैं, जैसे आइडिया है। देखो, आप किसी भी चीज को खरीद के कर सकते हैं, लेकिन खुद से करोगे तो वहां पर क्या है, एक दिक्कत रहती है कि सर ये जो हम सवाल पढ़ रहे हैं क्या ये एग्जाम में आएगा, क्या ये हमारे सिलेबस में है या हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ऐसी चीजों को दिमाग में यदि आपके आती हैं तो आप प्लीज मेरा वीडियो देखें, क्योंकि मैं आपको केवल और केवल वही सवाल करवाऊंगा जिनकी आने की पूरी संभावना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस जो राजस्थान बोर्ड में है, जो कि अब आपके एनसीईआरटी की किताब में नहीं है, ऐसे प्रश्नों को मैं बिल्कुल नहीं करवाऊंगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ में। और देखिए, पहला प्रश्न है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। देखिए, प्रतिरोध हम जानते हैं आर से आप प्रतिरोध को डिनोट करते हैं। अब आपका जो चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 के अंदर वहां प्रतिरोध भी है, प्रतिरोधकता भी है, चालकत्व भी है और विशिष्ट चालकत्व या चालकता भी है। यहां पे बच्चों को कंफ्यूजन जरूर होगा और वो 100% इसको क्या करके आएंगे, प्रतिरोध का व्युत्क्रम यानी उल्टा वो चालकता करके आएंगे। बोलो, करके आओगे नहीं आओगे? मुझे पता है आप इसको करके ही आने वाले हैं, लेकिन ये ध्यान रखें भाई, प्रतिरोध होता है आर, ठीक है, और इसका व्युत्क्रम यदि मैं देखूं तो 1 क्या आएगा, सी, जिसे हम क्या कहते हैं, सी को हम क्या कहते हैं, इसको चालकत्व कहते हैं, चालकत्व कहते हैं, चालकता नहीं कहते हैं। ये गलती आप बिल्कुल नहीं करोगे। समझ में आ गई बात, ठीक है। इसकी अगर यूनिट पूछ ली जाए तो यूनिट आर की ओम होती है, तो इसकी ओम इनवर्स हो जाएगी, ओम इनवर्स, ठीक है। और ओम इनवर्स को क्या कह सकते हो आप, ओम इनवर्स को साइमन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ओम इनवर्स को क्या कह सकते हो, साइमन, ऐसे भी प्रदर्शित करते हैं, या तो ओम इनवर्स लिख दो या साइमन लिख दो। ये किसके, चालकत्व के लिए लिखा है मैंने, ठीक है। सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदलने वाली विधि। दूसरा क्वेश्चन है, सल्फाइड अयस्क को किस में बदलने वाली, ऑक्साइड में, ठीक है, ऑक्साइड में बदलने वाली विधि बड़ी ही फेमस विधि है भाई, लेकिन यहां पर ऑक्साइड में बदलने वाली आपसे सांद्रण की विधि नहीं पूछी जा रही। आप क्या करते हो, जैसे ही सल्फाइड नाम आता है आप सीधे लिख के आते हो फेन प्लेवन, झाग प्लवन विधि। ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको नहीं लिखनी है। यहां ऑक्साइड में बदलने की पूछ रहा है भाई, और ऑक्साइड के लिए या तो भर्जन होता है या निस्तापन होता है। तो सल्फाइड में याद रखो, सल्फाइड की पूछे तो क्या लिखोगे आप, यहां पर लिखोगे आप भर्जन, ठीक है, यहां पर आंसर हो जाएगा भर्जन। और यदि आपसे कार्बोनेट पूछता तो आप क्या लिख देते, वहां पर आप लिखते निस्तापन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, हाइपोफास्फोरस अम्ल की क्षारकता कितनी है। देखो, हाइपो, अब यहां पर देखो फास्फोरस के जो अम्ल है ना, एक तो होता है हाइपोफास्फोरस, दूसरा होता है ऑर्थोफास्फोरस, और तीसरा होता है ऑर्थोफास्फोरिक। यहां पर क्षारकता आप यदि सूत्र आपको आता है तो सिंपल ट्रिक से आप निकाल सकते हैं। देखो, जैसे हाइपो में आप पहले बनाओगे पी, बनाओगे डबल बॉन्ड, एक तरफ OH, एक तरफ H और इस साइड भी H। अब मुझे बताओ OH कितने दिख रहे हैं आपको, OH भाई कितने हैं, OH एक है, एक OH है तो क्षारकता भी कितनी हो जाएगी, एक। इसके अलावा यदि आप बात करें ऑर्थोफास्फोरस की, तो ऑर्थोफास्फोरस के अंदर हो जाएंगे 2 OH, तो क्षारकता हो जाएगी 2। और ऑर्थोफास्फोरिक की पूछे तो वहां पर हो जाएंगी 3, ठीक है, क्योंकि वहां 3 OH होते हैं। जितने OH उतनी क्षारकता होती है, दिमाग में रख लेना। 1 नंबर सीधे सीधे आने वाले हैं इससे, ठीक है।
द्विदंतुक लिगेंड का उदाहरण। ये मैं पक्का कह रहा हूं, ये सवाल है ना, ये सवाल तो आपके छपने वाला है, ठीक है। ये सवाल एग्जाम में सीधा सीधा छपेगा, तो छपने वाला सवाल है ये तो, ठीक है। इसीलिए द्विदंतुक लिगेंड का उदाहरण देखो, मैंने यदि आप मेरे से पढ़े हैं तो मैंने आपको वहां पर 3 ही एग्जाम्पल करवाए हैं, ठीक है। वहां पर लिखवाया था एक तो EN, एक लिखवाया था OX और एक था GLY, ठीक है। तो इनमें से कोई सा भी आप लिख के आ सकते हो। EN एथिलीन डाई एमीन, ओके। OX ऑक्सीलेटो, GLY ग्लाइसिनेटो, ठीक है ना, ग्लाइसिनेट जो होता है। तो यहां पर इनका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं आप, जैसे किसी भी एक का अपन ऑक्सीलेटो का लिख लेते हैं COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। देखो यहाँ पे एक उदाहरण पूछ रहा है, कोई भी एक उदाहरण लिखना है, सॉरी यहाँ लिखा नहीं है, बाकी एक उदाहरण पूछ रहा है। और भी आप लिख सकते हैं EN भी आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल है। EN का एथिलीन डाइएमीन होता है, CH2 CH2 NH2 NH2 दोनों साइड में। GLY ग्लाइसिनेटो में एक तरफ NH2 फिर CH2 और फिर COO नेगेटिव। देखो GLY का क्या हो जाएगा, CH2 इधर हो जाएगा NH2 और एक तरफ हो जाएगा COO नेगेटिव, ठीक है, इस तरीके से। हाँ जी, अभी अपन देखते हैं किसी मोनोहाइड्रिक, देखो अगला सवाल है किसी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सूत्र, ठीक है। अच्छा, एल्कोहल वाला जो चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया था तो वहां पर अपन ने बताया था कि एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1OH, या फिर अपन इसको शॉर्टली कह देते हैं ROH, ठीक है। ये होता है एल्कोहल। एल्कोहल का जब हम क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण पढ़ रहे थे तो उस समय हमने पढ़ा था, देखो CH3 CH2OH, ये क्या है, जहां पर एक OH होता है ना उसको आप क्या कहते हो, उसको कहते हो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। तो जहां भी एक OH होगा मोनो, 2 होंगे तो डाई और 3 होंगे तो ट्राई, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि इनमें आपको बहुत डिटेल में समझ में आया होगा, और इसी तरीके से हम अगले वीडियो में आपके लिए और बहुत इंपॉर्टेंट आपके सवाल लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।